हमने पहले वीडियो में अनुवांशिकता के नियम पे जिक्र किया था। अनुवांशिकी शब्द के बारे में डेफिनेशन किया था कि अनुवांशिकी क्या है, किसने खोजा है और उनकी सारी बातों में मैंने जिक्र किया था। आज हम बात करेंगे मेंडल के अनुवांशिकता के नियम के बारे में कि मेंडल के अनुवांशिकता का नियम क्या था। मेंडल के अनुवांशिकता का नियम क्या था, इसे हम इंग्लिश वर्ड में कहेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहेंगे, इसे कहेंगे इंग्लिश में मेंडल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसके नियम में ये नियम क्यों बनाया गया, तो मेंडल ने एक क्रॉस और दो क्रॉस के आधार पर उन्होंने एक क्रॉस और दो क्रॉस के आधार पर कहेंगे आप एक क्रॉस या एकल संकरण या द्विसंकरण के आधार पर मेंडल ने जो नियम बनाए, मेंडल के नियम के को ही अनुवांशिकता का नियम कहा जाता है। और अनुवांशिकता के नियम को इन्होंने तीन भागों में बांटा। कहेंगे मेंडल के अनुवांशिकता का नियम कितना था, तो कहेंगे मेंडल के अनुवांशिकता का नियम जो था उन्होंने कहा ये इसके इन्होंने तीन नियम में बांटा। पहले नियम को उन्होंने कहा कि मेंडल का जो पहला नियम था, उन्होंने मेंडल के पहले नियम को प्रभाविता का नियम या एकल संकरण का नियम कहा जाता है। कभी कभी बच्चों से क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि मेंडल का नियम में एकल संकरण के नियम को परिभाषित कीजिए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब मेंडल ने क्या पूछ लिया, इस क्वेश्चन पेपर में क्या पूछ लिया गया कि एकल संकरण क्या है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए नाम को जोड़ देना जाते हैं। और दूसरा इन्होंने नियम बनाया पृथक्करण का नियम। इन्होंने बताया पृथक्करण का नियम जो था, इन्होंने पृथक्करण का नियम इसे शुद्धता का नियम भी कहा गया। किसका शुद्धता, कहेंगे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा गया। और थर्ड जो नियम था इनका, उस नियम में इन्होंने कहा गया, इन्होंने कहा स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। इन्होंने कहा स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम क्या है, पहले हम इसके इंग्लिश वर्ड को जानेंगे। इसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसे कहते हैं हम लोग सेग्रीगेशन ऑफ लॉ, इसे सेग्रीगेशन ऑफ लॉ कहेंगे। इसे इंडिपेंडेंस सेग्रीगेशन ऑफ लॉ कहेंगे। ये तीन नियम इनके मेंडल के नियम दिए गए थे जो नियमबद्ध थे। और इन मेंडल के प्रभाविता के नियम में इन्होंने किस क्रियाओं के द्वारा उल्लेख किया गया था और इन्होंने किस तरीके से दर्शाया था, उसके बारे में बात करेंगे कि मेंडल ने किस नियम में प्रभाविता का नियम का अर्थ ये था, जब मेंडल ने दो प्रजातियां ली, उन्होंने कहा कि ये जो हम पौधे ले रहे हैं, एक टॉल ले रहे हैं, एक जो पौधे ले रहे हैं स्मॉल टी ले रहे हैं, इसे कैपिटल टी को टॉल कहा गया, इसे ड्रॉप कहा गया। ये ड्रॉप वाले पौधे को क्या कहा गया, बौना पौधा, और इसे शुद्ध हिंदी में कहा गया, इसे कहा गया लंबा पौधा, इसे कहा गया बौना पौधा। तो दो पौधों से इन्होंने संग्रह कराया। और मेंडल के इन नियमों में, इन्हीं नियम में जब कहा गया कि मेंडल के जब दो कारक आपस में मिलते हैं, मिलने की क्रिया को कहा जाता है प्रभावी कारक, और जो छुप जाते या दिखाई नहीं देते उसे हम लोग अप्रभावी कारक कहते हैं। अब कहेंगे प्रभावी कारक अप्रभावी कारक का मतलब क्या होता है, तो मेंडल के नियम के जो मेंडल प्रभाविता का नियम बनाए थे, उस नियम के जो दो भाग हैं उन्हीं को हम लोग प्रभाविता और प्रभावी और अप्रभावी का नियम भी कहते हैं। जैसे इनके जनक कितने हैं, इनके जनक दो हैं, एक माता एक पिता, और यहाँ पे क्या दिया गया, एक माता और एक पिता है। तो दोनों जनकों में से जब एक को लिया गया, यानी एक बड़ा पौधा एक छोटा पौधा बना, यानी इस पौधे को इन्होंने कहा कि यह लक्षण दिखा रहा है, किसा हेट्रोजाइगस लक्षण दर्शा रहा है। हेट्रोजाइगस लक्षण को कहते हैं हम लोग द्विपर्यासी लक्षण। कैसा कहते हैं, द्विपर्यासी सेप्टम कहते हैं, द्विपर्यासी लक्षण कहते हैं। मेंडल के नियम में पहला नियम यह था। इन्होंने इस तरीके से पौधों को लिया और इन्होंने बड़ा लंबा पौधा और बौने पौधे के अनुसार इन्होंने जिक्र किया।
अब आगे बात करेंगे कि पृथक्करण का नियम क्या था। इन्होंने कहा जब दो पौधे आपस में मिलते हैं, जब दो पौधे आपस में मिलते हैं, पहली बार वो पृथक होते हैं। पहली बार जिस तरीके से यहाँ पृथक हो रहे हैं, इन्होंने कहा पहली बार जब ये पृथक होते हैं तो दूसरी बार जब मिलने की क्रिया होती है, दोनों जनक जब आपस में दोनों पौधे अलग अलग होते हैं, दोनों संततियां अलग अलग होती है, लेकिन जब बौने पौधे और एक लंबे पौधे से क्रॉस कराया जाए, अगर आप इस क्रॉस ना करा करके दूसरे से क्रॉस करा लीजिए, लंबे पौधे क्रॉस कर लीजिए, बड़े पौधे, दो बड़े पौधे लीजिए और एक जो पौधा पहले से आया है द्विपर्यासी लक्षण वाला, उसको हम मिलाएंगे। यहाँ हम लंबा पौधा कहेंगे और इसे कहेंगे ये पौधा कैसा था, ये पौधा ना शुद्ध लंबा था और ना ही बौना था। ठीक, इस पौधे को ना ही शुद्ध लंबा कहेंगे और ना ही शुद्ध बौना कहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी माता और पिता के माता की लंबाई अगर 5-5.5 फुट है और पिता की लंबाई 6 फुट है, तो होने वाले बच्चों की लंबाई 5.5 फुट हो सकती है। यह क्रिया क्या है, इसमें यही बताया गया है यहाँ पर मेंडल के नियम में। इन्होंने इस तरीके से मेंडल को नियम बताया और इन्होंने कहा जब दो पौधे अलग अलग होते हैं उस नियम को इन्होंने पृथक्करण का नियम कहा। और पृथक्करण के नियम में जैसे यहाँ पौधे मिलाया जाए तो ये पौधे और ये पौधे जब संकर कराकर मिलेंगे, दो समान पौधे जाकर मिलेंगे, इस पौधे को उन्होंने कहा पृथक्करण का नियम कहा गया। इसे सेग्रीगेशन ऑफ लॉ कहा गया। इसमें पूछा जाता है कि पृथक्करण का नियम क्या होता है, तो पृथक्करण के नियम में हम जिक्र करेंगे। हमने इन्हें बताया कि पृथक्करण का नियम क्या होता है। अगर आपसे फिर कह दिया जाए, देखिए अगर पीढ़ी की बात की जाए तो इसने F1 पीढ़ी दर्शाया था। कैसी पीढ़ी, तो F1 पीढ़ी दर्शाई थी। F1 पीढ़ी में उन्होंने क्या पाया था, F1 पीढ़ी में दो युग्मक लंबे और बौने पौधों से संकर कराने के बाद इनको जो पौधा मिला ना ही शुद्ध लंबा मिला और ना ही शुद्ध बौना मिला। इसलिए इस पौधे को इन्होंने क्रॉस कराने के बाद दूसरे पौधों को इन्होंने पृथक्करण का नियम बनाया। और पृथक्करण के नियम के बाद इन्होंने कहा युग्मकों की शुद्धता का नियम। पेपर में ये पूछता है कि पृथक्करण का नियम नहीं अथवा करके दे देता है युग्मकों की शुद्धता का नियम को परिभाषित कीजिए, तो बच्चे कंफ्यूज लग रहे हैं। मतलब युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या होता है, तो युग्मकों की शुद्धता का नियम का मतलब होता है पृथक्करण का नियम। अब बात करेंगे स्वतंत्र अभिवन का नियम। नाम से स्पष्ट है स्वतंत्र अभिवन का नियम। जिस पौधों में प्रजातियां एकदम स्वतंत्र रूप में ढेर सारे सीड को डेवलपमेंट करें, उस नियम को हम लोग कहते हैं स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो इस स्वतंत्र अभिवन के नियम में इन्होंने क्या जिक्र किया था, तो मैंने आपको अभी दो नियम मैंने बताया है। तीसरे नियम, ये 3 नियम आपके सामने हैं। इन तीनों नियमों को मैं रिवीजन करा देता हूँ कि आपसे क्या पूछ सकता है कि मेंडल, आप बताएंगे कि मेंडल का नियम क्या है। तो मेंडल की अनुवांशिकता का नियम कब बनाया गया और क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया। तो मेंडल की अनुवांशिकता का नियम इसलिए बनाया गया कि एकल संकर या द्विसंकर के आधार पर जब पौधों का डाइहेब्रिड क्रॉस कराने के लिए या उनकी अनुवांशिकता को जांचने के लिए जो नियम बनाए गए, उस नियम को उन्होंने कहा मेंडल का अनुवांशिकता का नियम। उस अनुवांशिकता के नियम को इन्होंने 3 भागों में बांटा और 3 भाग कौन से हो गए, मेंडल का प्रभाविता का नियम या एकल संकर का नियम या पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम या स्वतंत्र अभिवन का नियम। इन्होंने 3 नियम बनाए और 3 नियमों के द्वारा इन्होंने पौधों की प्रजातियों को डेवलपमेंट किया। और डेवलपमेंट करने के बाद इन्होंने पौधों की सारी ब्रीड को इन्होंने पहचाना और क्रियाएं की।